बढ़ते आगे बड़ी खबर निजर कत्ल केस से जुड़ी है, जिसे लेकर वजीर खारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कनाडा के पास कोई खास सबूत है या कोई अहम जानकारी है तो वो हमें बताएं और हम इस पर गौर करेंगे। एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ वक्त में कनाडा में कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं और जो इनकी सरबराही कर रही हैं उन पर कनाडा काफी रहमदिल नजर आ रहा है। हमने कई सबूत भी दिए हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं यूनाइटेड नेशन के स्टेज से जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि सियासत के लिए दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। If you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime. इस शख्स की लंबाई सिर्फ 5 फीट 5 इंच है, लेकिन कद बहुत बड़ा है। ये जयशंकर है, एस जयशंकर, हिंदुस्तान के वजीर खारजा। और जब ये बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और सिर्फ सुनती नहीं बल्कि समझती भी है। नमस्ते भारत। मंगल को न्यूयॉर्क में यूएन जनरल सेक्रेटरी के स्टेज से जयशंकर ने दुनिया को पैगाम दिया, तो उससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि कनाडा समेत तमाम मगरबी ममालिक के दिमाग की घंटी बज गई है और उनकी आंखें भी खुल गई हैं। दुनिया भर में बातें होती हैं कि भारत अमेरिका की सुनता है और उसका पिछलग्गू है। उनको जयशंकर का यूएन में दिया ये खिताब जरूर सुनना चाहिए। वजीर खारजा ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो किसी की बातों में आ जाए। ये नया हिंदुस्तान है जिसका हर मुल्क को लेकर अपना स्टैंड है और वो बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने साफ अंदाज में अपनी बात रखता है। यूएनजीए में वजीर खारजा ने बेहद सधे हुए अल्फाज में कनाडा को सख्त नसीहत दे डाली। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. जैसा पहले से तय था कि जब जयशंकर यूएन में बोलेंगे तो कनाडा की बात जरूर होगी। हालांकि उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना ही वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा, सियासत के लिए दहशतगर्दी को फरोग नहीं दिया जा सकता। अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना सही नहीं है। हर मुल्क की डाइवर्सिटी का एहतराम होना चाहिए। एस जयशंकर की ये तमाम बातें एक तरह से ट्रूडो के लिए इशारा है कि आप अपनी सियासत के लिए खालिस्तान को खाद पानी नहीं दे सकते। साथ ही कनाडा सरकार से सवाल भी पूछ लिया कि हिंदुस्तान को बांटने का ख्याल रखने वाले खालिस्तानियों को पालना आपका अंदरूनी मामला है या फिर ये हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में आपका दखल है। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. कनाडा पर जयशंकर का बोलना तकरीबन तय था और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के सामने हिंदुस्तान का स्टैंड भी क्लियर कर दिया। लेकिन इस दौरान वजीर खारजा ने हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले ममालिक को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके दिन अब पूरे हो गए हैं। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए नहीं है बल्कि एक तरह से अमेरिका को भी आईना है, क्योंकि कनाडा तनाज़े में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का भी इंकशाफ हो चुका है। जयशंकर ने एक बार फिर इन तमाम ममालिक को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार जरूर सोच लें।
एस जयशंकर के वालिद के सुब्रमण्यम भी एक IAS अफसर थे। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज जयशंकर ने ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि वो सियासत में आना नहीं चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि जब पीएम मोदी ने उनसे सरकार में शामिल होने के लिए कहा तो वो शॉक्ड थे, क्योंकि उनके पास सियासत का तजुर्बा नहीं था। लेकिन वजीर आजम को भरोसा था कि एस जयशंकर हिंदुस्तान के मकसद में कामयाब होंगे और होते हुए भी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।